हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जूही भरद्वाज वर्ड वेस्ट चैनल। आज हम आपको बताएंगे रोमन न्यूमरल। देखिए, रोमन न्यूमरल के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो नहीं जानते, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो ये बातें जानते हैं। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी गहराई से कुछ बातें डाली हुई हैं जिसके बारे में आई थिंक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। इट इज़ न्यूमरल सिस्टम दैट ओरिजिनेटेड इन एशियन रोमन। सबसे पहली बात, ये जो न्यूमरल सिस्टम है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था। ये एशियंट रोम से शुरू हुआ था। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम द लैटिन अल्फाबेट। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो इसका कॉम्बिनेशन है वो कैसे बना हुआ, तो ये लैटिन अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। तो क्योंकि आपने देखा होगा कैपिटल लेटर्स में सभी अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं, तो उसे हम लैटिन अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब ये हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। The use of Roman numeral continued long after the decline of Roman Empire। देखिए, इसका यूज कब स्टार्ट हुआ था, जब रोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ था उसी समय डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो भी इस या जो भी क्या बोलते काउंटिंग होंगी, भी जो भी बातें होंगी वो रोमन एम्पायर के अकॉर्डिंग होंगी, रोमन न्यूमरल में होंगी। फ्रॉम द 14th सेंचुरी रोमन न्यूमरल्स बेगन टू बी रिप्लेस्ड बाय द मोर कन्वीनियंट अरेबिक न्यूमरल। लेकिन 14th सेंचुरी के बाद जो रोमन न्यूमरल है उसको रिप्लेस्ड करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि उस अत्यधिक कन्वीनियंट सुविधाजनक अरेबिक न्यूमरल आ गया, जैसे 1 2 3 4 5, इसे हम अरेबिक न्यूमरल कहते हैं। बट स्टिल नाउ रोमन न्यूमरल आर यूज्ड फॉर सम स्पेशल पर्पज। लेकिन आज भी रोमन न्यूमरल जो है ये बहुत ही विशेष पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे क्लॉक फेसेस। क्लॉक में जो फेसेस मतलब 1 2 3 या नंबर्स लिखने के लिए। तो ये कौन स्टार्ट किया, बिग बेन कंपनी ने डिजाइन किया था 1852 में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, वॉच में वो क्या यूज करते थे, 4 को लिखने का तरीका। अगर आप बिग बेन कंपनी की वॉच पहनते हैं या आपने देखा होगा, ये इनके जो ब्लॉक्स होते हैं, जो फेसेस होते हैं, ये वुडन ब्लॉक से बने होते हैं, वुडन से बने होते हैं, और ये हमेशा 4 को 4 बार आई लिखकर प्रदर्शित करते हैं, जबकि रोमन रूल के अकॉर्डिंग गलत है। क्यों गलत है ये हम आपको बिल्कुल बताएंगे। जी हाँ, कन्वर्जन ऑफ अरेबिक टू रोमन न्यूमरल। मान लीजिए आपको अरेबिक आता है लेकिन रोमन नहीं आता है, तो हम पहले क्या सीखेंगे, हम अरेबिक से रोमन में चेंज करना सीखेंगे। फिर बड़ी आसानी से आप रोमन को अरेबिक में भी चेंज कर सकते हैं। दोनों एक कोरिलेटेड है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है तो दूसरी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अरेबिक टू रोमन सीखना बहुत ही सिंपल है। बेसिकली सेल्फ मेड सम रोमन न्यूमरल। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग जो पहले से ही रोमन न्यूमरल बने थे वो मैंने लिख कर दिखाया है। 1 को आई कहते हैं, 5 को वी कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, 50 को एल, 100 को सी, और 500 को डी, और 1000 को एम। देयर आर सम स्पेशल रोमन न्यूमरल। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल मतलब है कि और आगे अगर आप बढ़ना चाहें, जैसे 1000 के बाद अगर और आगे यहाँ से आप 4999 तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप और आगे बढ़ना चाहें तो वहाँ से आप चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 5000 का जो रोमन आता है वो वी बार होता है, यक्स बार 10,000 का होता है। कहने की बात है कि आई बार है तो 1000, हाँ सॉरी, वी है, वी का 5 होता है, इसमें अगर आप बार लगा देंगे तो इसकी वैल्यू 1000 टाइम बढ़ जाती है। तो वी बार, एक्स बार यहाँ पर 10,000, सी बार 1 लाख। आप ध्यान से देख लें इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बिफोर कन्वर्जन ऑफ अरेबिक टू रोमन न्यूमरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं अरेबिक से रोमन में चेंज करने के। सबसे पहला रूल है, एनी रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम। जब भी आप रोमन में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी रोमन को आप लिखेंगे उसे दोहराने की जो प्रक्रिया होगी वो सिर्फ 3 बार होगी। जैसे आई को हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। हमें एक्स लिखना है, एक्स को हम 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, वी एल एंड डी नेवर कैन बी रिपीट। आप वी को, एल को और डी को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। फॉर रोमन न्यूमरल लैटिन अल्फ़ाबेट आर ऑलवेज यूज इन कैपिटल लेटर्स। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो रोमन न्यूमरल लिखा जाएगा वो हमेशा लैटिन का अल्फ़ाबेट होगा, अभी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्शन रूल फॉर कन्वर्जन ऑफ अरेबिक टू रोमन न्यूमरल। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रूल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अगर 3 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे भी रोमन न्यूमरल होंगे जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन रूल करते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस रूल सम रोमन न्यूमरल मेड बाय सब्ट्रैक्शन रूल बिकॉज इन कन्वर्जन देयर आर बाउंडेशन दैट एनी रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स, सो सब्ट्रैक्शन रूल इज ऑन टू यूज। अब देखिए, रूल के अकॉर्डिंग रोमन को आप 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, इसलिए सब्ट्रैक्शन यूज में आया। अब जैसे मान लीजिए 4 का निकालना, हम आई अगर हमें 1 का लिखना है तो आई, 2 का लिखना है डबल आई, 3 का लिखना है ट्रिपल, लेकिन 4 के लिए हम 4 आई नहीं लिख सकते हैं। वो सिर्फ बिग बैन की वॉच के फेस में यूज किया गया था, इसलिए यहाँ पे हम 4 के लिए सब्ट्रैक्शन रूल यूज करेंगे। 4 इज इक्वल टू
5-1 मतलब v माइनस आई, तो यहाँ पे हम आई वी लिखेंगे, आई को क्या रखेंगे, हमेशा आगे रखेंगे। ऐसे अब आपको 4 आ गया तो 5 का बी हो गया, 6 का बी आई, 7 का बी डबल आई, 8 का बी ट्रिपल आई। फिर भी आप आगे फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे बी 4 आई नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 के लिए आपको दूसरा सब्ट्रैक्शन देखना होगा। तो 9 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 होता है, तो 10 की वैल्यू x होती है, x माइनस आई, तो आई होगा आई एक्स। तो 9 का रोमन क्या हो गया, आई एक्स। ऐसे ही 40 का है, 40 को हम लिखेंगे 50 माइनस 10 इज एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एल, है ना। सेम टू सेम ऐसे 90 का हम निकालेंगे, तो 90 का निकलेगा 90 इज इक्वल टू एक्स सी। 400 का निकलेगा 400 इज इक्वल टू सी डी। 900 का निकलेगा 900 इज इक्वल टू सी एम। ध्यान पे सब्ट्रैक्शन रूल ये निकाल के दिखाया गया, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप से निकाले गए हैं। अब बात करते हैं अरेबिक टू रोमन न्यूमरल। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट का आई, सेकंड का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई बी, 5 का बी, 6 का बी आई, 7 का बी डबल आई, 8 का बी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स और 10 का एक्स। यहाँ पे 11 लिखना है तो एक्स आई। इसी प्रकार आप 12, 13, 14 सभी का लिख सकते हैं। 20 का लिखना है तो डबल एक्स, अगर 21 का लिखना है तो डबल एक्स आई। यहाँ पे 24, 25 इसी प्रकार अगर आप एक लिख लेते हैं, जैसे 30 का आपने ट्रिपल एक्स लिख लिया है, तो आप यहाँ से 39 तक बड़े आराम से लिख सकते हैं। और 40 का रोमन एक्सेल होता है, तो आप 40 का रोमन बड़े आराम से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर जिसका भी रोमन देखना है, वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको रोमन लिखना आ जाएगा। एल का 50 होता है, तो यहाँ से आप 59 तक आराम से लिख सकते हैं। 60 का रोमन एल एक्स होता है, तो 69 तक आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। 70 का एल डबल एक्स होता है, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 19 रोमन आते ही हैं। 19 को बस इनके आगे इंक्लूड कर देना है। 80 का एल ट्रिपल एक्स होता है, तो आपको बस 1 आगे इसके इंक्लूड करते चले जाना है। 90 का एक्स सी, तो 90 से आप 99 तक बड़े आराम से लिख लेंगे। और 900 का जो होता है 100 का वो सी होता है, तो आप यहाँ से 100 का 99 तक बड़े आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे पूरा 1000 तक का रोमन हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 130 का अगर आप सिर्फ ट्रिपल एक्स लिख लेते हैं, तो यहाँ भी आप आराम से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसको देखते रहें ध्यान से, क्योंकि मैं आपको पूरे रोमन दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे पूरे के पूरे रोमन हैं। यहाँ पे जैसे 200 का है तो डबल सी है, 300 का है तो ट्रिपल सी है, 400 का आपको सी डी पता है, 500 का डी पता है। ऐसे ही आप 600 का डी सी आई लिख सकते हैं, सॉरी 600 का डी सी और 601 का डी सी आई लिख सकते हैं। 800 का डी ट्रिपल सी लिख सकते हैं। 900 का आपका सी एम होता है, तो अगर आपको 901 लिखना है तो सी एम आई लिख सकते हैं। 1000 का एम होता है, तो आप 1001 को एम आई लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1001, 2, 3 अगर आप बेसिक रोमन को बड़े आराम से सीख जाएंगे, तो आपको रोमन को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रोमन को लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 1 से 30 तक का रोमन देख कर सीख जाते हैं, तो बड़ा आसान है रोमन को लिखना और उसको सीखना। बस आपको रूल समझना होगा और रोमन को ध्यान से देखना होगा। बस यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा बिल्कुल कमेंट में, और बताइएगा कि हो सकता है हमने वीडियो को जल्दी स्क्रॉल किया, जल्दी ख़त्म किया, लेकिन फ्रेंड्स बस यहाँ पे आपको सिखाना था, रटाना नहीं था। आपको बस चीज़ें क्या हम सिखा रहे हैं, बस बाकी रटा नहीं रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें ध्यान से देख कर। 10 अगर आप 10 तक का रोमन याद कर लेते हैं, उसके बाद जो भी बेसिक रोमन है वो आपको याद हो जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे, गुड डे, स्टे होम, बी सेफ एंड टेक केयर।